अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है 3.1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th की जो न्यू बुक है 2025 के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके ऊपर ये लेक्चर है। लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। 3.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी थ्योरी है उसको रीड आउट कर लेते हैं। थ्योरी के अंदर जो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है वो है सेट की। ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है सेट एंड फंक्शन के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट हमारे पास क्या होता है और फिर हम लोग आगे उसको लेकर चलते हैं। सेट की डेफिनेशन इस पेज पे लिखी हुई है, आपका ये पेज नंबर है 39। इस तरह इसने डेफिनेशन लिखी है, कहता है सेट is described as well defined collection of a distinct object। यानी कि सेट हम लोग उसको कहते हैं जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। यानी कि एक सेट के अंदर दो खसूसियात होती हैं, एक खसूसियात है और उसके कहते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट और दूसरा कहते हैं वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि कोई भी एक सेट के अंदर दो एलिमेंट दो दफा नहीं आने चाहिए। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके हमारे पास कितने मेथड है, कहते हैं दे आर थ्री डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। यानी कि सेट को डिस्क्राइब करने के तीन मेथड है हमारे पास। ये आपका एक एमसीक्यूज भी बन जाता है। पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, फिर है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तीन मेथड से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, कहता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म a set may be described in a word for instance the set of all vowel words of English। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोग किसी भी सेट को अपने अल्फाजों में बयान करें, जैसा कि इधर लिखा है कि सेट ऑफ वावल वर्ड्स, सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमारे पास वो होता है अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग। यानी कि जिस जब भी हम लोग ये वाला सेट यूज करेंगे, ब्रैकेट ए कामा आई कामा ओ कामा यू कामा, तो इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आती हैं उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने सेट डिस्कस करना है वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म यूज होना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कुछ यूज शो करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये हर किसी के अंदर आया करेगा, इज अ वॉवल वर्ड ऑफ, तो ये हमारे पास होगा। तो नेक्स्ट है जी, ये कुछ सेट्स है हमारे पास वो दिए हुए हैं, उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ होल नंबर। कहते हैं ऐसा नंबर जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। यानी कि ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस माइनस आ जाए उन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं कि जिन जो टू के टेबल में ना आए, जैसा कि हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 11, ये टू के टेबल में नहीं आते, तो ये सारे क्या है हमारे पास ऑड नंबर है। इंटीजर्स जब भी आएगा उसके साथ हमेशा लाजमी प्लस माइनस आया करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का मतलब है ऐसे नंबर जो हमारे पास टू के टेबल में आए। ऑड नंबर का उल्ट होता है, ये ऑड नंबर के अंदर टू के टेबल में ना आए, और इवन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि टू के टेबल में जो नंबर आते हैं उन्हें हम लोग इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास अक्सर टीचर ये समझाने में बच्चों को मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा।
एक तो उसकी डेफिनेशन जो पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में ना आए, तो उसने हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा वन के टेबल में भी आए और किसी के नंबर के टेबल में ना आए, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आगे हमारे पास रैशनल है और इरेशनल है। ये आपका बहुत कम यूज होना है, आप लोगों ने या बहुत कम यूज करना है, तो इतना ये नहीं है। तो आप अगर यहाँ तक भी कर लेते हैं प्राइम नंबर, तो आपका इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ तक यानी कि कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स का। बाकी हम लोग साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ जो जो जरूरत पेश आई वो हम लोग देखते जाएंगे। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 सेट्स एंड फंक्शन का ये चैप्टर है। इसके ऊपर हम लोगों ने देखना है कि हमारा क्या क्या काम हम लोगों ने करना है। पहला सवाल है, पहले सवाल के अंदर क्या बोल रहा है वो देख रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इनटू इन सेट बिल्डर फॉर्म या सेट नोटेशन फॉर्म। उसने टेबुलर फॉर्म में सवाल दिया होगा और इसको हम लोगों ने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है वो हम लोग देखने लगे हैं। सवाल हमारे पास टोटल ये 8 है, 8 के 8 एक तरीके से होने हैं, तो ध्यान से ज्यादा देखिएगा प्लीज। पहला है क्वेश्चन हमारे पास, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम लोगों ने लिखना है। उसने खुद भी वैल्यू दी हुई है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, जो ये बेसिकली जो भी नंबर है ये उसका स्केयर बन रहे हैं। देखिए 1 का स्केयर क्या आता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 16 4 का स्केयर 16। यानी कि ये बेसिकली हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन उनका स्केयर हम लोगों ने लेके लिखा हुआ है, हम लोगों ने इनका स्केयर लेके लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। देखिएगा हर क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे ही लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू, यानी कि x सच दैट x। अब हमारे पास ये कौन से नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो हमारे पास, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर का अगर स्केयर लें और नेचुरल नंबर में, तो ये नंबर आ जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे n का स्केयर, यानी कि इधर आप लोग कोई भी और नंबर लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आगे कामा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी n कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड फिर आगे उसने रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है हम लोगों ने। रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे पास जो x का आंसर आ रहा है वो x का आंसर आ रहा है 1 से लेकर 484 तक। तो हम लोगों ने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि 1 भी शामिल है और 484 भी शामिल है, यानी 1 से लेकर स्टार्ट हो गए 484 तक ये चलते जाते हैं। और नीचे हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे। ये इक्वल का साइन उस टाइम लगाते हैं जब हमारे पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बीच ऐड हो, अदरवाइज हम लोग नहीं लगाते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उसने बोला है 2 4 8 16। आप लोग देखेंगे तो इसका भी ये क्या है, हमारे पास स्केयर है, यानी कि 2 की अगर पावर 1 लें, 2 की पावर 2 लें, 2 की पावर 3 लें, 2 की पावर 4 लें, तो ये हमारे पास नंबर बनते जाते हैं। तो हम लोग इसको जनरल लिखने के लिए x सच दैट x इक्वल टू किसके बराबर है 2 की पावर n। n हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर में से हम लोग इसको कोई एक भी ले सकते हैं। कामा n कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। एंड अब देखें अगेन ये आ गया 2 से लेकर कहां तक है, ये हमारे पास 256 तक। तो ये हम पहली लिमिट और लास्ट वाली लिमिट हम लोगों ने इसको लगा के एंटर कर दिया। पार्ट नंबर 3 है, कहते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। आपको ये देखते पता चल गया प्लस माइनस जिनके साथ आता है वो इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को हम लोग कैसे हल करते हैं, सच x सच दैट x बिलोंग टू z, क्योंकि इंटीजर्स हैं और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्या है प्लस माइनस है, यानी कि माइनस 1000 है और प्लस 1000 है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस 1000 से लेकर प्लस 1000 तक, क्योंकि माइनस 1000 बीच ऐड है, इस वजह से इक्वल के नीचे या लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे ये लाइन लगा दी है। इसका मतलब है इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं 1000 लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि लेस देन और इक्वल टू x। और आगे फिर हम लोग साथ लेस देन और इक्वल टू 1000 इक्वल आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर है क्या 6 12 18 एंड सो ऑन 120 तक।
ये भी हम लोग अगर देखें तो ये बेसिकली n 6 का टेबल है। देखें 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18। हम लोग पहले 3 नंबर को देख के अंदाजा लगाते हैं। तो क्या हो गया x सच दैट x इक्वल टू 6n। क्यों आ गया जी हमारे पास n? हमारे पास इधर कोई भी एक नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। अब हमने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इसको बंद भी करना है, हद भी लगानी है, लिमिट लगानी है। तो क्या है n बिलोंग टू n, यानी n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, एंड इसका मतलब है एंड। और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। देखिए 6 1s आर 6, 1 से स्टार्ट हो गए, कहां तक जाती हैं? तो ये जाएंगे 20 तक, यानी कि 6 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करें वो 120 आता है। तो हम लोग बोलेंगे n लेस देन और इक्वल टू सॉरी 1 n 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 20। इधर अगर जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, इधर आप लोग अगर x लिखेंगे तो आपके पास इधर आएगा 6 और इधर आ जाएगा 120। ये भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ के अंदर कहता है 100 102 104। यानी आप लोग देख सकते हैं कि दो दो का गैप है। यानी कि हमारे पास अगर हम लोगों ने इसको जनरल बनाना हो तो कैसे बनेंगे? n सॉरी 100 प्लस 2, 100 प्लस 3, 100 प्लस 4, सॉरी 100 प्लस 2, 100 प्लस 4, 100 प्लस 6, 100 प्लस 8। तो इस तरह इसको हम लोग हल करते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग टू क्या है वो हम लोग, ये हम लोग बेसिकली फार्मूला बनाते हैं, यानी कि एक वो चीज बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास 100 प्लस 2n। और n कौन सा है जी? n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। फिर लिमिट ला लो जी, लगा लो जी, 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? 50 तक या 150 तक। तो आप लोग ये 150 की रिस्ट्रिक्शन लगा के इसको सवाल हल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 है, कहते हैं 13927। अब आप लोग इसको देख के खुद ही पता चलेगा ये 1 का टेबल है और सॉरी 3 का टेबल है, यानी कि 3 की पावर कुछ ली हुई है। अगर 1 कैसे आएगा हमारे पास? 3 की पावर 0 लें वो 1 के इक्वल है। 3 की पावर अगर हम लोग 2 लें वो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 3 लें वो 27 आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको जनरल लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? 3 की पावर n। तो हम लोगों ने लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू या x किसके बराबर है? 3 की पावर n, एंड n बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ये देखिए 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 10 20 25 50। तो x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि ये 100 एक ऐसा नंबर है कि जो इन सब के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अगर हम लोग कोई भी एक नंबर उठाकर देखें तो वो 100 को डिवाइड कर देते हैं, इस वजह से हम लोग लिख देते हैं इज द डिवाइजर ऑफ 100। नेक्स्ट है जी 5 10 15 एंड 100। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 का टेबल है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 5n, यानी कि हम 5 1s आर 1, 5 5 2s आर 10, यानी कि 5 फिक्स आर किसी के अंदर जो चीज वेरी करेगी उसकी जगह हम लोग एक खुद से अपने एक वेरिएबल के तौर पे इसको यूज कर लेते हैं n को। तो ये हमारे पास आ गया x सच दैट x इक्वल टू 5n एंड या ई कॉमा n बिलोंग टू n। n किससे बिलोंग करता है? n से। एंड 1 से लेके ये कहां तक है? 20 तक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है वो देखिएगा। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। पहले उसने हमें टेबुलर फॉर्म में दिया था तो हमने उसको कन्वर्ट करना था टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमने उसको कन्वर्ट करना है सेट टेबुलर फॉर्म में। तो अब उल्टा काम करना है। बिल्कुल ऐसे अगर बोला जाए कि ये आपको पहले उसने बोला था कि लाहौर जाओ, अब कहता है लाहौर से वापस आ जाओ सियालकोट। तो ये चीज आप लोग देखिएगा। ये टेबुलर फॉर्म है, सॉरी ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर से हम लोग बिल्डर में गए थे, अब बिल्डर से हम लोगों ने टेबुलर में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है। कहता है x सच दैट x इज अ मल्टीपल। अब इस चीज को हमने इग्नोर करना है और ये जो चीज है हमारे पास आगे वाली, इसको हमने बस गौर से देखना करना है। गौर से देखना है और देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है x इज सच इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल लेने हैं।
3 के मल्टीपल लेने के साथ साथ कौन से 3 के मल्टीपल लेने हैं वो आप लोग बताइएगा। कहता है एंड x लेस देन और इक्वल टू 35, यानी 35 से छोटे छोटे लेने हैं हम लोगों ने नंबर, जो 3 के मल्टीपल्स हों वो कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12। हम लोगों ने 35 पता क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि 35 तो 3 के टेबल में नहीं आता इस वजह से, और जो नंबर हमारे पास है किसी के टेबल में ना आता हो उसे हम लोग नहीं लेंगे, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। मल्टीपल्स का मतलब होता है हमारे पास कि जो उसके टेबल में आता हो, तो इस वजह से हमने इसको 33 तक लिख लिया। यहाँ तो 33 से आगे जाता तो वो 36 आ जाना था, और 36 भी हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, उसका मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या करना है, रियल नंबर है तो हम लोग इसको लहदा से 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, x इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये वो नंबर है जो इस नंबर के अंदर आना है, तो उसको हाँ साथ ही हम लोग लिख देंगे जी। पार्ट नंबर 3 है x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, इस साइन का मतलब है बिलोंग टू, ये कुछ यूं है, कहता है बिलोंग करता है p से, प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, एंड x लेस देन 12, यानी कि 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर आप लोगों ने लिखने हैं, तो वो कौन से होंगे हमारे पास, 2, 3, 5, 7 एंड 11, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी और नंबर के अंदर नहीं आते। आप लोगों को जो दिसेर लैंग्वेज में आप लोगों ने सीखा हुआ है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए 2 नहीं आता, उसके बाद 3 भी नहीं आता, 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है 4, इसलिए हमने 4 को छोड़ दिया। 5 आ गया, 6 भी आता है छोड़ दिया, 7 आ गया, 9 भी आता है, हर 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, 1 के तो इसलिए छोड़ देंगे, और 11 आ गया। नेक्स्ट है जी x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, 128 के डिवाइजर लेने हैं, तो डिवाइजर लेने का क्या मतलब है, यानी कि जो उसको डिवाइड करते हो, तो आप लोग अगर देखें कि ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ये 128 को डिवाइड करते होंगे, 128 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 20, ठीक है। 128 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आंसर आ गया हमारे पास। अगर 128 को डिवाइड करो 3 के ऊपर तो वो ओवर में आंसर आ गया है या पॉइंट में आंसर, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, जिस वजह से हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 8 है, 16 है, इस तरह ये सारे वो नंबर हैं जो क्या करते हैं 128 के डिवाइजर हैं या उसको डिवाइड करते हैं पूरा पूरा। फिफ्थ पार्ट है जी x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, देखिए इसने खुद ही बोल दिया 2 की पावर n, n बिलोंग टू n, और ये कहां से लेके कहां तक है हमारे पास, n छोटा है 8 तक, यानी कि 8 से छोटे छोटे हमने वो नंबर पुट करने हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते थे, 1 से, तो n की जगह एक दफा 1 पुट कर ले, फिर 2, 3, 4, 5 सो पुट करते जाए, तो n की जगह 1 पुट करूंगा 2 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा 2 की पावर 2 4 आ गया, n की जगह 3 पुट करूंगा 2 की पावर 3 ली 8 आ गया। इसी तरह हम लोग इसको 7 तक पुट करना है। 8 पुट नहीं करना, क्यों पुट नहीं करना जी, क्योंकि उसने बोला n लेस देन 8, 8 शामिल नहीं है, अगर तो छोटी लाइन होती फिर 8 शामिल करना था, तो ये हम लोगों ने सारे बीच एक एक करके उसकी जगह पुट कर लिया। 6 पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से हैं जो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम लोग इसको लहदा रखें तो ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर प्लस वाले नंबर सिर्फ आते हैं, वो तो इंटीजर होता है प्लस और माइनस वाला, इस वजह से इसका आंसर नहीं होगा ये, तो इसको जगह हम लोग लिख देंगे एम्प्टी सेट। कुछ लोग एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं, दोनों सूरतों में आंसर आपका ठीक होगा। वैसे उसने टेबुलर फॉर्म में बोला तो आप लोग इसी ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे। कहता है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू x, यानी कि x की जगह हम लोगों ने सेम नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 1 चलते जाएंगे। 8 पार्ट है जी, कहता है x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स s सॉरी z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लेता 0 की को रख लेते हैं, ये प्लस है, इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3, एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास आ गया माइनस 1 ओवर 3,
तो क्योंकि इंटीजर्स के अंदर -1/3 तो माइनस तो आता है, प्लस भी आता है, लेकिन ओवर वाली फॉर्म नहीं आती, वो क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर आती है, तो इस वजह से ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपने वो वाले नंबर इनमें से उठा कर लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद हों। तो सबसेट की डेफिनेशन आप लोग अगर देखना चाहे पीछे दी हुई है। सबसेट की डेफिनेशन ये है, सबसेट की डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज द सबसेट ऑफ अ बी। कहता है अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हों कि ए का सारे एलिमेंट सेट ए बी के अंदर मौजूद हों, उसे हम लोग कहते हैं कि ये एक सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिएगा, राइट टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, कोई भी आप लोग अपनी मर्जी से उठा के इन दो को लिख लिया करें। सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये जो एम्प्टी सेट है ये हर किसी के अंदर मौजूद लाजमी होता है। एम्प्टी सेट है ना जो, ये हर किसी के अंदर होता है, तो ये हर किसी का प्रॉपर सबसेट होगा। एक तो हमारा ये हो जाया करेगा हर किसी सवाल के अंदर, और एक इनमें से कोई उठा कर लिख लिया करें। या बेशक अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते, ए और बी लिख लें, ए लहदा लिख लें, बी लहदा लिख लें, इस तरह कर लें जी। ये ले, या तो ये आंसर लिख लें आप लोग, तो या ये आंसर लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर आपका ठीक होगा। यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट है उनको आप लोग लहदा करके लिख देंगे, तो ये आपके पास दो प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। हमने फाइंड दो करने इसलिए हम लोग सिर्फ दो लिखेंगे। नेक्स्ट ये है, अगेन हम लोग एम्प्टी सेट है, इनमें से एक उठा कर लिखेंगे, तो हमारे पास 1 आ गया। ब्रैकेट आप लोगों ने कर्ली ही लिखनी है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, और एक आ गया 0 और एक का 1। तो ये भी दो प्रॉपर सबसेट हैं किसके, इस वाले सेट के। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है किधर स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर उठा कर लिख लिया आप लोग। तो मैंने एक एम्प्टी सेट लिखा है, एक एम्प्टी सेट लिखने के बाद हम लोगों ने एक 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, कुछ भी लिख लें। इंटीजर्स आ गए जी, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों। तो आप लोग बेशक यही उठा के नीचे लिख लें, ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए माइनस लिख लिया है। एम्प्टी सेट हर किसी के अंदर आता है, इसलिए मैंने सबके साथ एम्प्टी सेट लाजमी लिया है, ताकि एक तो आपको पता चल जाए, दूसरा आपको कभी मिस्टेक ना हो। तो अब हमारे पास इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। +4 +5 6 7 8 कुछ भी नंबर उठा कर लिख लें एक, तो आप लोगों के ये टू प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 5/6, 11/12, 20/30, इस तरह कोई भी नंबर जो ओवर की फॉर्म में हो, बटे की शक्ल में हो, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो कोई भी आप लोग, एक तो आपने लिखना है ना ये एम्प्टी सेट, दूसरा आप लोग इधर कुछ भी लिख सकते हैं, 5/7, 2/3, कुछ भी लिख लें, तो ये आपके पास टू प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब है इसके जो एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट लिख दें जी बस, और कुछ इसका मकसद नहीं है। आर है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है कि दुनिया के तमाम नंबर है हमारे पास, इमेजिनरी को निकाल के। तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख लें, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू, क्यू रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कहां से लेके कहां तक लिखनी है, अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई 0 से लेके 2 तक। तो मैं लिख लेता हूँ 1/2, 1/3, 1/4, क्योंकि मुझे पता है वो 2 से छोटे ही हैं। कैलकुलेटर के ऊपर मैं हल करना चाहूँ, 1/2 है जो 1/2, ये आंसर आता है मेरे पास 0.5। तो उसने बोला 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास ही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर सबसेट की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, सो नेम दैट सेट। कहता है जी क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो हम लोग बोलेंगे जी। कैसे है वो हम लोग देखते हैं। कहता है यस इट इज अ एम्प्टी सेट, यानी कि एक एम्प्टी सेट है, उसका प्रॉपर सबसेट कोई भी नहीं होता। जाहिर सी बात है ये तो एक होना था,
तो इसके अलावा तो आगे और हम लोग इसका कोई प्रॉपर सबसेट फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ एम्प्टी सेट। या तो ये फॉर्म लिख लें, ये फॉर्म लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर आपका ठीक कंसिडर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर और इसके अंदर आपने बताना है डिफरेंस क्या है। तो इसका सेट आपको थोड़ी सी मैं बताने से पहले थोड़ी सी एक चीजें बता दूं। एक बात आप लोग अपने जहन में बैठा लें कि हमारे पास जब भी देखें ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो है ना ए बी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये क्या है इसके एलिमेंट्स। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, एक और दो। अगर इसके अंदर एक और मैं ब्रैकेट लगा दूं ना बाहर, तो वो बेसिकली एक पूरा सेट बन जाता है, यानी एक पूरा एलिमेंट बन जाता है। एक पूरे एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट आ गए। लेकिन हमने तो बस ये देखना है इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक और दो, क्योंकि एक ब्रैकेट है। और इधर कितनी ब्रैकेट आ गई है, दो, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसकी क्या आ गया हमारे पास एक, यानी कि ये वाला जो बाहर वाली ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या हो गई, एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ब्रैकेट ए कामा बी इज इट हैज टू एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स, एक और दो। और इसके अंदर कितने एलिमेंट, इट्स हैज ओनली वन एलिमेंट। तो उसने खुद ही बोला बताओ इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर एक दो एलिमेंट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक। ये फर्क है मुझे, बस और कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने बताने हैं, किसके अंदर बताने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप लोगों ने बताना है ये जो सेट है हमारे पास, इसका पावर सेट अगर बनाएं तो कितने एलिमेंट आएंगे। तो इसका फार्मूला एक छोटा सा, अगर फार्मूला अपने जहन में बैठा लेते हैं तो आसानी से आपका काम सारा हो जाएगा। तो क्या है हमने बताना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं इन अ पावर सेट। तो सबसे पहले ये फार्मूला मैंने लिखा है। फार्मूला इसका होता है टू की पावर एन। टू की पावर एन, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन सेट है। तो पहले सेट एम्प्टी है, उसका कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट इज। तो ये होगा हमारे पास टू की पावर एन। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये तो हाली है। तो हाली का मतलब जीरो एलिमेंट है। तो एन की जगह आ गया टू, एन की जगह आ गया जीरो, टू की पावर जीरो आ गई वन। दुनिया में अगर हम लोग कोई भी नंबर उठा लें, उसकी पावर हम लोग जीरो लें, तो वो हमेशा वन के बराबर आएगा। तो टू की पावर हमारे पास जीरो, वन के बराबर आ गई। आगे देखें जी फार्मूला क्या था, वो हम लोग लिख लेते हैं एक दफा। टू की पावर एन, तो कितने एलिमेंट है, एक एंड दो। एन की जगह आ गया टू, टू की पावर टू, फोर हो गया। कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टू की पावर सात। कैलकुलेटर से हल करना चाहते हैं कैलकुलेटर से हल कर लें। वैसे दो को आप लोग 7 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 128। तो टू की पावर सेवन, 128। अब नेक्स्ट है जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये आठ आ गए, टू की पावर एट आ गई हमारे पास 256। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा पार्ट। अगेन वही बात आ गई, कुछ बच्चे इधर मिस्टेक कर देते हैं, सर इसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक दो तीन। तो ये तीन एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक ये है और आप लोग देखेंगे एक ये ब्रैकेट है। तो ये एक कंसिडर किया जाएगा, दो नहीं कंसिडर किया जाएंगे। एक एंड दो, दो की पावर दो, और ये चार आ गया। तो हम लोग सिंपल इसको हल कर लेंगे। अब ये अगेन आ गया, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक, यानी एक ब्रैकेट, दो एंड तीन। तो दो की पावर आ गई तीन, तो ये सिंपल आपके पास आ गया 8। तो ये भी सवाल आपके पास हल हो गया। 6 क्वेश्चन भी आसान था, सिंपल। क्या फार्मूला था, टू की पावर एन। तो आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सब के पावर सेट निकालने हैं। अभी ऊपर वाले सवालों के अंदर हमने नंबर ऑफ पावर सेट निकाले, नंबर बताएं कितने नंबर्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। अब हम लोगों ने इधर बताना है कि पावर सेट कितने बनते हैं, या बना कर दिखाओ जी। ये नहीं बताना अब कितने बनते हैं, आप कहना बना कर दिखाओ। तो अब हम इसको पावर सेट बना देते हैं। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर सबसेट आपने सारे लिखने हैं और उसके बाहर आप लोग ब्रैकेट लगा दें, आपको वो पावर सेट बन जाता है जी।
देखें, इसका अगर मैं प्रॉपर सबसेट लिखूं, पिछला सवाल हम लोग करके आए हैं एक, तो उसके अंदर तो हम उसने बोला था 2 फाइंड करो। अब हम लोग ने पॉसिबल सारे लिखने करने। हर किसी का पावर प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एम्प्टी। ये तो हर किसी के अंदर आनी आना है। फिर मैंने क्या किया, एम्प्टी लिखा, एक दफा 9 को लैदा कर दिया, एक दफा 11 को लैदा कर दिया, फिर एक दफा मैंने क्या किया 9 और 11 को लैदा कर दिया। तो एम्प्टी कामा ब्रैकेट 9 ब्रैकेट कामा ब्रैकेट के अंदर 11 ब्रैकेट के अंदर 9 कामा 11, और ये बाहर वाली ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ये बेसिकली हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। अगर आप लोग ये ना लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर आप लोग चेक करना चाहिए आंसर ठीक भी है कि नहीं है। पावर सेट का क्या फार्मूला था? 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 और 2। 2 की पावर 2 आगे 4, 1 2 3 4। इसका मतलब सवाल हमारा ठीक है। ये सवाल है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर कहता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की आप लोगों ने पावर सेट लिखने हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एम्प्टी सेट तो हर किसी का पावर सेट है जी, ये तो हमें कंफर्म है। एक आ गया, फिर हमने प्लस को लदा कर दिया, सबको लदा करके लिख दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ तक सबको एक एक करके लिखा, यानी कि पहले एक एक एलिमेंट, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर सारे। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक एक करके लिखा। फिर मैं 2 2 करके लिखने लूंगा, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस एंड डिवाइड। देखें, प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस एंड डिवाइड। अब जब ये प्लस वाला सबके साथ हो गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, माइनस को दोनों के साथ सबके साथ लिखना है। माइनस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, और ये भी हो गया। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये भी, यानी कि सारे 2 2 का पेयर भी बन गया। अब हम लोगों ने बेसिकली बनाना है 3 3 का पेयर। तो 3 3 का पेयर बनाने का मकसद है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस को छोड़ दें, पहली वैल्यू को छोड़ दें, अगली वैल्यू को ऐड करते जाएं। तो देखें, प्लस को छोड़ा मैंने, माइनस पीछे आ गया, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐड हो गया। फिर अगले केस में हम लोगों ने क्या किया जी, माइनस को छोड़ दिया है। अगले केस में क्या किया है, माइनस को छोड़ दिया है, तो मल्टीप्लाई पहले आ गया, डिवाइड फिर आ गया, फिर प्लस आ गया। फिर अगले केस में हम लोगों ने डिवाइड को लिखा, प्लस आ गया और माइनस आ गया। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, एक दफा प्लस को पहले नंबर से स्टार्ट करना है और ये सारे नंबर को पहले तक लेकर आना है। तो जब 3 3 भी पूरे हो जाते हैं, फिर एक दफा सारे इकट्ठे करके लिखने होते हैं हम लोगों ने। तो एलिमेंट चेक कर लेंगे, 16 बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 की पावर क्या नहीं थी, 4, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 ही होती है। इसका मतलब हमारा सवाल ये बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लें, एक दफा हम लोगों ने लदा लदा करके किया है सबको, फिर एक दफा हमने दोनों को किया है, यानी 2 2 का पेयर। एक दफा हमने एक एक का पेयर बनाया, एक दफा हमने 2 2 का पेयर बनाया सबका, एक दफा 3 3 का सबका पेयर बनाया, और एक दफा 4 का सबका पेयर बना दिया है। तो अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट, कहता थर्ड है, इसका आप लोगों ने फाइंड करना है, पावर सेट निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्प्टी, ये तो हर किसी के अंदर होना चाहिए, ये तो हम लोग निकाल नहीं सकते। अब कहते हैं एक सेट है, उसके अंदर एम्प्टी सेट या पड़ा हुआ है, एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है। यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक डिब्बा है, उसके अंदर एक और डिब्बा पड़ा हुआ है खाली, यानी एक डिब्बा खाली है और उसके अंदर एक और खाली डिब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर वाला डिब्बा खाली नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एक डिब्बा मौजूद है। तो ऐसे देखें, एक ये डिब्बा है, तो इसके अंदर एक और डिब्बा आ गया जी, खाली, ये दोनों खाली हैं, लेकिन बाहर वाला तो खाली नहीं होगा क्योंकि बाहर वाले के अंदर एक डिब्बा मौजूद है, प्लस अंदर वाला खाली है। तो ये बात है। तो हम लोगों ने एम्प्टी सेट को तो ये शो करनी करना, ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये साथ एक दफा लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे पावर सेट के लिए। पावर सेट के लिए लाजमी ये ब्रैकेट बंद करनी है सारे सवालों में, अगर ना करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। अगेन उसने हमें ये एलिमेंट दे दिए हैं और कहता है इनको आप लोगों ने हल करना है। तो एक दफा हम लोग एम्प्टी सेट लिखेंगे प्रॉपर सेट के तौर पे, एक दफा एक आएगा, एक दफा ये एक आएगा। ये बेसिकली एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट आएगा और एक दफा दोनों आ जाएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4, 2 की पावर 2 4 आ गए। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर जो पावर सेट है ये बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की है। अगर 3.1 कंप्लीट की है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आपकी चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का तो भला हो ही हो, साथ हमारा भी भला हो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।